हेलो एवरीवन, आरएमए सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। बिहार एसआई जो एग्जाम पहले हो चुके हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन करेंगे। और ये जो डिस्कशन है वो 2002 में जो पेपर हुआ था बिहार एसआई बिहार दरोगा का, उसका डिस्कशन आज हम करेंगे। और उसमें 150 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें 90 क्वेश्चन का डिस्कशन किया जा चुका है और आगे जो है वो 90 क्वेश्चन से आगे करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये जो डिस्कशन है प्रीवियस ईयर पेपर का, ये 2024 तक किया जाएगा। यहाँ पे 2001 से 2023 तक है, तो 24 तक किया जाएगा। जो लास्ट में पेपर हुआ था उसका भी डिस्कशन इस सेशन में किया जाएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 90 क्वेश्चन का डिस्कशन किया जा चुका है। जैसे क्वेश्चन है, 1 जूल कितने कैलोरी के बराबर होता है? तो 0.24 कैलोरी के बराबर होता है। जैसे कैलोरी किसको कहते हैं? तो 1 ग्राम जल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी उष्मा की आवश्यकता होती है उसी को ही हम कैलोरी कहते हैं। तो आप ये याद रखिएगा। और कितना जूल बराबर 1 कैलोरी होता है? तो 4.186 जूल बराबर 1 कैलोरी होता है। ओके, 91 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे, जो यहाँ से आज का टेस्ट स्टार्ट होता है, इसका डिस्कशन। देखिए, ये जो सीरीज बना हुआ है, जो डिस्कशन किया जा रहा है, ये इसका एकमात्र उद्देश्य है कि जितना ज्यादा से ज्यादा निगेटिव मार्किंग है, तो जितना ज्यादा से ज्यादा रिवीजन हो, उसमें क्या होगा कि एग्जाम में गलती होने की संभावना कम होगी। इस वजह से यह वीडियो आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, 91 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि -40 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना फॉरेनहाइट होता है? तो यहाँ पे आंसर देखेंगे कि -40 डिग्री होता है। ठीक है, मतलब -40 डिग्री सेल्सियस बराबर -40 डिग्री फॉरेनहाइट होता है। ठीक है, इसको हम फॉर्मूला से देखेंगे। जैसे फॉर्मूला है C/5 बराबर F-32/9। ओके, और इसी को जिस तरीके से पूछेगा, जैसे फॉरेनहाइट का पूछा है यहाँ पे, इसको सेल्सियस में पूछेगा। अगर सेल्सियस में पूछेगा तो यहाँ पे अमाउंट जो है वो यहाँ पे दे देंगे, अगर सेल्सियस का पूछा है। ओके, यहाँ पे तो फॉरेनहाइट का पूछा है तो फॉरेनहाइट का तो हम दे देंगे। ओके, सेल्सियस का पूछेगा तो सेल्सियस का अमाउंट दिया होगा, जो भी सेल्सियस में जो भी सेल्सियस रहेगा, जैसे यहाँ पे ये लिख देंगे। जैसे 30 दे दिया, 30 डिग्री सेल्सियस दे दिया। यहाँ पे फॉरेनहाइट है ना। ओके, तो इसी फॉर्मूले के आधार पर हम इसे बना सकते हैं। 92 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। खगोलीय पदार्थ देखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो टेलीस्कोप का प्रयोग किया जाता है। खगोलीय पदार्थ देखने के लिए खगोलीय दूरबीन का प्रयोग किया जाता है। यह 2 उत्तल लेंसों के संयोजन से निर्मित एक ऐसा प्रकाशीय यंत्र है जो खगोलीय पिंडों एवं आकाश में स्थित वस्तुओं को देखने के लिए प्रयुक्त होता है। इसका निर्माण सर्वप्रथम केपलर द्वारा किया गया। यहाँ पे देखिए, एक क्वेश्चन ये आएगा कि जो ये टेलीस्कोप है ना, टेलीस्कोप है, वो 2 उत्तल लेंसों के संयोजन से बना होता है, जुड़ा हुआ होता है। और इसका सर्वप्रथम जो आविष्कारक है, निर्माण करता है, वो कौन है? तो केपलर है। तो इसे याद रखिएगा। एक क्वेश्चन ये हुआ, दूसरा क्वेश्चन ये, तीसरा क्वेश्चन ये। ओके, 93 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की इकाई क्या होती है। देखिए, क्वेश्चन जो है वो इकाई संख्या से भी आता है। फिजिक्स का जो बेसिक जो क्वेश्चन है वो इकाई संख्या है, तो इकाई से भी आता है, तो उसको भी हम याद कर लेंगे। जैसे है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की इकाई क्या है? तो टेस्ला इसका होता है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत एकांक, यानी एक बिंदु लंबाई का ऐसा चालक तार रखा जाए जिसमें एकांक प्रबलता की धारा प्रवाहित हो रही हो, तो चालक पर लगने वाला बल ही चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की माप होगी। और यह एक सदिश राशि है, जैसे कि बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, संवेग, आवेग, ये सब क्या है? सदिश राशि है। तो इसका मात्रक क्या होता है? न्यूटन, एम्पियर, मीटर अथवा वेव प्रति मीटर स्क्वायर या टेस्ला। देखिए, यहाँ पे 2-3 पॉइंट दिया हुआ है कि इसका जो इकाई संख्या है न्यूटन, एम्पियर, मीटर, ये याद करना है। दूसरा है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, तीसरा है टेस्ला। ओके, तो ये 3 इकाई संख्या है, तो आपको ये याद रखना होगा।
तो इसमें से क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अगर क्वेश्चन आ जाए तो यहाँ पे टेस्ला ना देकर यहाँ पे प्रति मीटर स्क्वायर देगा, या टेस्ला देगा, या न्यूटन प्रति मीटर देगा। तो आपको ये याद रखना होगा। ओके, 94 नंबर क्वेश्चन है कि एक ओम ए प्रवाह का तात्पर्य क्या होता है। एक एम्पियर विद्युत धारा का अर्थ प्रति सेकंड 6.25 गुने 10 टू पावर 18 इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है। तो इसे आप याद रखिएगा। ओके, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नाइन्टी 95 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि विद्युत प्रवाह का वाणिज्यिक पैमाने पर उत्पादन की खोज किसने की है। तो किसने की है, माइकल फैराडे ने की है। माइकल फैराडे ने की है। ओके, विद्युत प्रवाह का वाणिज्यिक पैमाने पर उत्पादन की खोज यानी विद्युत प्रवाह की खोज किसने की, तो माइकल फैराडे ने की है। 96 नंबर क्वेश्चन है कि कितना कैरेट शुद्ध सोना होता है, मतलब शुद्ध सोने कितना कैरेट का होता है, और सोने की जो शुद्धता मापते हैं वो कैरेट से मापते हैं। तो कितना होता है, तो ये 24 कैरेट होता है। और जो ज्वेलरी बनती है वो 22 कैरेट की बनती है। अच्छा होता है 22 कैरेट का, 18 कैरेट का भी होता है। ओके, तो आप ध्यान रखिएगा। हाँ, इसमें एक इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि ये शुद्धतम सोना 24 कैरेट का होता है। ये मुलायम, आघात वर्णीय, पीली, चमकदार ऊष्मा विद्युत की सुचालक होती है। सुचालक होती है, ध्यान रखिएगा। और ये आघात वर्धनीयता वस्तुओं में सर्वाधिक है। और इसका जो अयस्क है, अयस्क बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसमें यहाँ देखेंगे कि जो सोने की जो अयस्क है वो कैल्वेराइट है और सिल्वेनाइट है। कैल्वेराइट, सिल्वेनाइट, आप ये याद कर लीजिए, आज ही याद कर लीजिए कि कैल्वेराइट होता है, सिल्वेनाइट होता है। किसका अयस्क होता है, तो सोने का होता है। आपको ये याद करना होगा। ओके, 97 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अल्फा और बीटा कणों की खोज किसने की है। तो रदरफोर्ड ने की है ना। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, रदरफोर्ड ने की है। और अल्फा और बीटा कणों की खोज रदरफोर्ड ने की है। रेडियो सक्रिय पदार्थों से निकलने वाली इन कणों को रदरफोर्ड ने 1902 ईस्वी में चुंबकीय तथा विद्युत क्षेत्र से प्रवाहित करके पाया कि कुछ कणें विद्युत क्षेत्र के ऋण ध्रुवों की ओर और कुछ किरणें विद्युत क्षेत्र के धन ध्रुवों की ओर मुड़ जाती है, तथा अन्य किरणों पर चुंबकीय एवं विद्युत क्षेत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। रदरफोर्ड ने इन किरणों को क्रमशः नाम दिया अल्फा किरणें, बीटा और गामा, जिसकी वेदन क्षमता, गामा किरणें की वेदन क्षमता बहुत ही ज्यादा होती है। तो आप इसे याद रखिएगा। 97 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे देख रहे होंगे कि एक क्वेश्चन ये पूछा है, एक क्वेश्चन ये पूछा है, और यहाँ पे ये देखें डिस्क्रिप्शन काफी इंपॉर्टेंट है। तो अगर इस तरीके से क्वेश्चन को भी सॉल्व कर रहे हैं और इसका डिस्क्रिप्शन भी याद कर रहे हैं तो आपके लिए आगे जो क्वेश्चन जो आएंगे उसके लिए हेल्पफुल हो जाएगा। ओके, चलिए 98 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 13Al27 की इलेक्ट्रॉन संरचना क्या है। तो इसका इलेक्ट्रॉन संरचना आपको देखना है, ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। हालांकि इसमें साइंस का क्वेश्चन कुछ ज्यादा पूछा हुआ है। तो इसका ऑप्शन बी होगा 2, 8, 3। ओके, 99 नंबर क्वेश्चन है कि यदि परमाणु की तीसरी कक्षा सबसे बाहरी कक्षा हो तो इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। तो ऑप्शन ए 8 नंबर इसका होगा कि इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, तो 8 हो सकती है। ओके, 100 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु क्षार है। यानी कि क्षार मतलब समझ गए हैं ना कि अम्ल है, क्षार है, उदासीनता उसमें आता है। तो इसमें कौन सा है, एक लिथियम जो है, यहाँ पे जो धातु है क्षार में लिथियम आएगा। लिथियम की बैटरी भी बनती है जो काफी इंपॉर्टेंट है ना। लिथियम ट्रायंगल भी कहलाता है, जो साउथ अमेरिका में है, लिथियम ट्रायंगल कहलाता है। चिली में बहुत ज्यादा लिथियम पाया जाता है। तो आप ये फैक्ट याद रखिएगा। यहाँ पे है विकल्पों में दिया गया लिथियम एक क्षार धातु है। क्षार धातु वैसी धातु होती है जो समान गुण प्रदर्शित करती है। इन्हें आवर्त सारणी के इस ब्लॉक में रखा जाता है। आप याद रखिएगा कि जो धातु जो वैसी धातु जो क्षार धातु हैं उन्हें आवर्त सारणी के इस ब्लॉक में रखा जाता है। इंपॉर्टेंट है। और भी कौन कौन से धातु हैं, जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, रुबिडियम हो गया, सीजियम हो गया, सीएस होता है, फ्रेंसियम एफआर होता है। तो आप इसे याद रखिएगा। ओके, 101 नंबर क्वेश्चन है। 101 नंबर क्वेश्चन है कि फेरस सल्फेट को
ऊष्मा द्वारा विघटित करने पर क्या पैदा होता है? ओके, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, फेरस सल्फेट FeSO4 को ऊष्मा द्वारा विघटित करने पर फेरिक ऑक्साइड यानी Fe2O3 उत्पन्न होता है तथा साथ ही सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 तथा सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3 प्राप्त होता है। ट्राई मतलब 3, डाई मतलब 2 होता है। ओके, तो ध्यान रखिएगा। 102 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सोडियम आयन की इलेक्ट्रॉनिक संरचना कौन सी है? तो ऑप्शन बी 2 और 8 होता है इसका, तो याद रखना है आपको। देखिए, क्वेश्चन का पैटर्न आपको देखना है कि किस तरीके से आपको सिलेक्शन लेना है, किस तरीके से आपको पढ़ना है। प्रीवियस क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि यदि आप उस तरीके से पढ़ाई करते हैं तो आपका क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। नेगेटिव मार्किंग अगर हो किसी भी पेपर में, अगर नेगेटिव मार्किंग होता है तो आपके लिए चैलेंजिंग होता है कि किस तरीके से बेहतर मार्क्स लाएं। ओके, तो इसी वजह से प्रीवियस जो ईयर का क्वेश्चन पेपर का हम डिस्कशन करा रहे हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो कि उसका डिस्क्रिप्शन काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में बहुत सारे आंसर मिले हुए हैं, तो उसको उस तरीके से याद करेंगे कि हमारा बेस्ट जाए। ओके, 103 नंबर क्वेश्चन है कि तत्व X के परमाणु की बाहर की कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, इस तत्व का हाइड्रोजन के साथ संयोजन बनाने पर क्या सूत्र होगा? तो इस टाइप के भी क्वेश्चन है जो आप सॉल्व कीजिएगा। इस टाइप के क्वेश्चन आप आगे भी प्रैक्टिस कीजिएगा तो बन जाएगा। ओके, 104 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी अणु संरचना में इलेक्ट्रॉन भागीदारी करते हैं? तो H2O करता है। इसको हम पढ़ लेते हैं कि एक ही तत्व अथवा विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी यानी भागीदारी के द्वारा बनने वाला बंध सहसंयोजी बंध कहलाता है। जल के एक अणु में 2 हाइड्रोजन परमाणु सहसंयोजी बंधनों के द्वारा ऑक्सीजन के एक परमाणु के साथ जुड़े होते हैं। यानी कि जल में क्या होता है कि 2 हाइड्रोजन होता है, 1 ऑक्सीजन होता है। ओके, 105 नंबर क्वेश्चन है कि 0.16 ग्राम ऑक्सीजन में कितनी परमाणु होते हैं? कितने परमाणु होते हैं? ओके, तो ये देखना है, तो ऑप्शन सी होगा 6.023 गुने 10 टू पावर 21। इसको इस तरीके से निकाला है कि परमाणु ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 होता है, तो उसी तरीके से आपको देखना होगा। एक 106 नंबर क्वेश्चन है कि पानी का अनुभार क्या है? पानी का अनुभार, तो आप ये याद रख लीजिएगा कि पानी का अनुभार क्या होता है। जल का अणुसूत्र क्या होता है? H2O यानी हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 1। तो जल का अनुभार 2 गुने हाइड्रोजन का अनुभार प्लस ऑक्सीजन का अनुभार, तो हाइड्रोजन का 2 हाइड्रोजन होता है गुने 1 हो जाएगा प्लस, यानी कि 16 है ना, तो 16 और ये प्लस हो जाएगा तो यानी कि 18। तो जल का अनुभार जो होगा वो 18 होगा, इसका राइट आंसर। तो याद आपको रखना होगा ओके कि जल का अनुभार 18 होता है। 107 नंबर क्वेश्चन है कि कार्बन की संयोजकता कितनी है? तो कितनी है? तो 4 है। या डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं कि कार्बन तत्व का परमाणु संख्या 6 होता है। कार्बन अधात्विक प्रकृति का एक तत्व है। कार्बन की संयोजकता 4 तथा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 4 होता है। कार्बन की संयोजकता 4 होने के कारण इसे चतुर्थ संयोजक तत्व कहा जाता है। तो कार्बन को क्या कहा जाता है? चतुर्थ संयोजक तत्व भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, इस तरीके से भी क्वेश्चन बन सकता है। ट्रेवलेंट तत्व किसको कहा जाता है? तो कार्बन को कहा जाता है, यह याद रखिएगा। 108 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी ठोस स्वरूप में शुष्क बर्फ के रूप में जाना जाता है? तो CO2 है, ऑप्शन सी CO2। ठोस स्वरूप में शुष्क बर्फ के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड को जाना जाता है। यह खाद्य पदार्थ के संरक्षण में बर्फ की तुलना में बेहतर माना जाता है क्योंकि शुष्क बर्फ आघात आवर्ध पतन के अपने गुणधर्म के कारण सीधे ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस में बदल जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखिएगा। 109 नंबर क्वेश्चन है एलपीजी में कौन सी गैस मुख्य रूप से होती है? तो ऑप्शन सी होगा, ब्यूटेन होगा। ओके, ब्यूटेन एलपीजी द्रवित पेट्रोलियम गैस। यह प्रोपेन, ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन आदि हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। तो आपको ये याद रखना होगा किसका किसका मिश्रण होता है? प्रोपेन का, ब्यूटेन का और आइसोब्यूटेन का।
एवं घरों में रसोई गैस में इसका प्रयोग किया जाता है रिसाव की पहचान के लिए। हाँ, इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि एलपीजी गैस जो है वो अगर रिसाव होता है तो कौन सी ऐसी पदार्थ मिलाते हैं जिससे हमें पता चलता है, तो मिथाइल मर्केप्टॉन मिलाया जाता है। तो ये काफी इम्पोर्टेंट है, आप इसे याद रखिएगा। ओके, 110 नंबर क्वेश्चन है और ये लास्ट है इस सेशन का, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो बचेंगे वो अगले सेशन में हम करवाएंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, है ना, ये समस्थानिक है। समस्थानिक का आपको हम बता देते हैं कि समस्थानिक यहाँ पे देख रहे हैं, ऑक्सीजन 8 ऑक्सीजन 8 ऑक्सीजन 8, यानी 8 समस्थान, ये स्थान है, अपना स्थान है नीचे ग्रहण किया हुआ है, तो ये क्या है, समस्थानिक है। समस्थानिक स्थान सेम है। एक ही तत्व के वे परमाणु जिसकी परमाणु संख्याएं समान हो, यानी समान है, किंतु द्रव्यमान संख्या मतलब माथे का बोझ हम ये कहते हैं 16 है, 17 है, 18 है, द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, उसे समस्थानिक कहते हैं, आइसोटोप्स कहते हैं। आप ये याद रखिएगा। अब आपको याद रखें, समान स्थान होगा तो समस्थानिक होगा। जैसे हाइड्रोजन का ही है, समस्थान है, एक एक है ना, एक एक है, किंतु जो है वो बोझ क्या है, एक है, दो है, तीन है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम। तो आप इसे याद रखिएगा। ओके, और इस सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन था। अगले सेशन में हम 111 से क्वेश्चन करवाएंगे। आप ये ध्यान रखिएगा कि ये सेशन आपके लिए, यदि आप इस बार दरोगा का पेपर दे रहे हैं तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यदि एसएससी का, बीएसएससी का पेपर या एडीओ का पेपर दे रहे हैं तो ये आप डिस्कशन देख सकते हैं, क्योंकि इसका डिस्क्रिप्शन, जो क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन दिया है वो काफी अच्छा दिया हुआ है, और ये जीएस तो है कि सभी एग्जाम में इंपॉर्टेंट होता है। तो ठीक है, आपको अगर अच्छा लगे तो ये वीडियो देखें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।